गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? सभी बच्चे ध्यान देंगे। बेटा, होम साइंस में आपकी ये वाली बुक रहेगी। अभी तक मैं आपको ओल्ड बुक से पढ़ा रही थी, ठीक है, लेकिन आज से मैं आपको ये आपकी जो न्यू बुक है इससे पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। होम साइंस में आपकी मेट्रो माइंड गृह विज्ञान ये वाली बुक रहेगी, ठीक है बेटा। होम साइंस में हम लोग अभी तक ये जो खंड का है गृह प्रबंध इसको पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है। और खंड खा में हम बच्चों ये जो चैप्टर नंबर 6 है स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं प्रशासन एवं सेवाएं पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर में बच्चों हमने अभी तक प्रस्तावना जन स्वास्थ्य का अर्थ जाना, ठीक है। आज बच्चों हम पढ़ेंगे जन स्वास्थ्य के मार्ग में आने वाली कठिनाई। बच्चों, जन स्वास्थ्य के मार्ग में आने वाली प्रमुख कठिनाइयाँ निम्नलिखित हैं। सबसे पहले रूढ़िवादी विचारधारा, जैसे बच्चों ग्रामीण अशिक्षित जनता और नगरों के निवासी आज भी जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं उनके प्रति द्वेषभाव बरतते हैं। और जैसे कि जो दकियानुसी स्त्रियां हैं वो आज भी घर में प्रसव कराती हैं और ये जो दाइयां होती हैं ये अप्रशिक्षित होती हैं, जिससे ये स्त्रियां और जो नवजात शिशु हैं ये रोगी हो जाते हैं, यहाँ तक कि स्त्रियों की मृत्यु तक हो जाती है। दूसरा है बच्चों शिक्षा का अभाव। शिक्षा बच्चों मनुष्य का मानसिक विकास करती है, लेकिन शिक्षा से ही व्यक्ति पौष्टिक और संतुलित भोजन के बारे में ज्ञान भी प्राप्त करता है। लेकिन हमारे देश में अभी भी इन सब के प्रति क्या है, जागरूकता नहीं है। अभी भी जो है हमारे देश में बहुत सारे लोग अशिक्षित हैं। फिर है जन स्वास्थ्य के प्रति अरुचि। बच्चों जनता स्वयं ही जन स्वास्थ्य के प्रति जानकारी में अनियमितता बरतती है ना, अतः उसे जन स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता। फिर है स्वास्थ्य संगठनों में निष्क्रियता। जनता का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य संगठन एक विशेष भूमिका अदा करते हैं। भारत की अधिकांश जनता बच्चों अनपढ़ है, अशिक्षित है और उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य। बच्चों स्वास्थ्य शिक्षा के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं। सबसे पहले तो उत्तम स्वास्थ्य। बच्चों स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि जो नागरिक हैं, परिवार हैं, समाज हैं, देश है, उनमें उन सभी का स्वास्थ्य जो है वो उत्तम हो, ताकि जो देश है वो उन्नति कर सके, क्योंकि स्वास्थ्य ही वो कुंजी है जो मनुष्य को क्रियाशील रखती है। दूसरा है बच्चों स्वास्थ्य का वैज्ञानिक ज्ञान। जन साधारण को स्वास्थ्य का वैज्ञानिक ज्ञान इसलिए प्रदान कराना चाहिए जिससे व्यक्ति जो प्रचलित स्वास्थ्य क्रियाएं हैं उनसे लाभ उठाकर अपने को स्वस्थ बना सके। और तीसरा है स्वास्थ्य संगठनों तथा आंदोलनों का ज्ञान। स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा ही हमें ज्ञात होता है कि कौन कौन से स्वास्थ्य संगठन और स्वास्थ्य संस्थाएं स्वास्थ्य संबंधी किन किन कार्यों की पूर्ति करते हैं और उनके द्वारा जनसाधारण कैसे लाभान्वित होता है ना। अब है बच्चों स्वास्थ्य शिक्षा के प्रसार के माध्यम। बच्चों हमारा जो देश है या प्रदेश है उनकी जो सरकारें हैं वो स्वास्थ्य शिक्षा के प्रसार की ओर काफ़ी ध्यान दे रही हैं, है ना। और स्वास्थ्य शिक्षा के प्रचार के लिए निम्नलिखित माध्यम प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। सबसे पहले तो है रेडियो, टीवी, सिनेमा, समाचार पत्र आदि संचार के माध्यम। बच्चों जनसंचार के ये माध्यम वैसे तो काफ़ी प्रभावी हैं, लेकिन फिर भी इनके द्वारा जो कार्यक्रम हैं उनकी नीरसता के कारण इनके परिणाम बहुत अधिक प्रभावी नहीं रहे हैं। और आजकल विभिन्न जन उपयोगी विषयों पर आधारित छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्में सिनेमाघरों में
प्रोजेक्टरों की सहायता से दिखाई जाती हैं। बाल उपयोगी ऐसी फिल्मों को विद्यालयों में भी दिखाया जाना चाहिए और आकाशवाणी और दूरदर्शन पर स्वास्थ्य संबंधी परिचर्चाओं का प्रसारण होता है। बार बार देखने और बार बार सुनने से ऐसे विचार किसी न किसी रूप में जनता को जरूर प्रभावित करते हैं। दूसरा है बच्चों शिक्षण संस्थाएं। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थाओं आदि के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाता है और माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रमों के अंतर्गत बच्चों गृह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र आदि विषयों में स्वास्थ्य शिक्षा को सम्मिलित किया गया है। तीसरा है बच्चों विकास खंड। बच्चों प्रत्येक विकास खंड के माध्यम से गांव में स्वास्थ्य रक्षक महिला और पुरुष कार्यकर्ता होते हैं और ये इनका जो काम है वो ये है कि क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र में व्यक्तियों की सफाई के महत्व को, रोगों के कारण को और उनके उपचार के बारे में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना होता है ना। और ये जो महिलाएं होती हैं ये ग्रामीण स्त्रियों को प्रसव से पहले और प्रसव के बाद जो आवश्यक देखभाल होती है और बच्चों के शिशुओं का जो पालन पोषण होता है उससे संबंधित शिक्षा देती हैं। अब बच्चों स्काउट संगठन। स्काउट गाइड संगठन के द्वारा बालक बालिकाओं में अन्य गुण विकसित करने के साथ साथ उनको स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा भी प्रदान की जाती है और इस प्रकार के जो संगठन है वो रेड क्रॉस की सहायता से प्राथमिक चिकित्सा आदि के संदर्भ में भी ज्ञान का प्रसार किया जाता है। अब है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संगठन में विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, केयर, रेड क्रॉस सोसाइटी आदि स्वास्थ्य से संबंधित प्रमुख संगठन हैं और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसका मुख्य कार्यालय जो है वो नई दिल्ली में है और इन सभी संगठनों का जो उद्देश्य है बच्चों वो जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वो विभिन्न देशों में महामारियों की रोकथाम जैसे कि चेचक है, पोलियो है, मलेरिया है और उनके उन्मूलन से संबंधित प्रयासों में भी सहायता करते हैं और कैंसर और हृदय रोग जैसे भयंकर रोगों में भी विशेष अन्वेषण कार्यक्रमों को भी इनसे सहायता मिलती है। बच्चों ये जो संगठन है ये अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं व रोगों की रोकथाम के प्रयासों की दिशा में भी सहायता करते हैं जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण व प्रदूषण आदि। अब बच्चों हम प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यूनिसेफ। इस संस्था की स्थापना राष्ट्र संघ ने की है और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य जो है वो माताओं और शिशुओं का कल्याण करना है। उन्हें रोग मुक्त रखने के लिए क्या करना है, उनके लिए विविध कार्यक्रमों का समय समय पर आयोजन करना है ना। अब केयर ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक शाखा है। इसने भी बालकों को पोषण संबंधी समस्याओं और आवश्यकताओं में बहुत सहायता प्रदान की है। तीसरा है बच्चों रेड क्रॉस सोसाइटी। ये एक स्वतंत्र संगठन है। इसने मानव कल्याण के लिए स्वार्थ रहित सेवाएं प्रदान की हैं और आज भी स्वार्थ रहित सेवाएं प्रदान कर रहा है और ये संस्था समय समय पर जो बाढ़ग्रस्त व्यक्तियों की सहायता भी करती है। स्टूडेंट्स आज हम इतना ही पढ़ेंगे। सभी बच्चे होमवर्क नोट करेंगे। बच्चों होमवर्क से आप ये जो रिक्त स्थानों की पूर्ति है और ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं इन दोनों क्वेश्चंस को आप बुक में ही करेंगे। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।